हर हर महादेव। दोस्तों 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार ये बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसमें 4 सोमवार पड़े हैं जो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ थे। हमने 3 सोमवार पर अपनी विशेष पूजा अर्चना की, और यदि किसी कारणवश भूलवश कोई भी हमारी त्रुटि रह गई होगी तो आप चाहें तो उसको आखिरी सोमवार यानी कि 4 अगस्त के दिन आप इसको सुधार सकते हैं और महादेव से जीवन भर अपनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे किसी भी प्रकार की पूजा में भूल हुई हो अभी तक 3 सोमवार में, तो आप आखिरी सोमवार में इन भूलों को समाप्त करके और अपनी जो भी भूल है उसको सुधार करके हम महादेव की पूजा अर्चना विशेष तरीके से करके कुछ उपाय करके हम उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ उपाय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं आपको मात्र 3 उपाय ऐसे बताऊंगी, जिस किसी व्यक्ति ने भी इन 3 उपायों को कर लिया उसके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उसके ऊपर महादेव का हाथ होगा और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों तैयार रहिए उपाय नंबर 1 जानने के लिए, और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि वीडियो महादेव के भक्तों के लिए ही बनाया गया है। और ये मानिए कि यदि आपने क्लिक करके ये वीडियो को सुन रहे हैं तो महादेव खुद चाहते हैं कि आप इस तरह से पूजा अर्चना करके अपने ऊपर उनका हाथ रखवाएं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ उपाय नंबर 1। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके पास जो भी सामग्री हो, नहीं तो 1 लोटा जल, 108 चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी, घी का दीपक, और साथ ही आपको बेलपत्री, 5 बेलपत्री सिर्फ शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए, और आपको 11 बेलपत्री गणेश जी, पार्वती माता, अशोक सुंदरी, कार्तिक गणेश, इन सभी पर चढ़ाने के लिए आपको 11 बेलपत्र अलग से लेना है। धतूरा आपको ज़रूर लेना है। अब आपको लोटे में क्या क्या सामग्री एकत्रित करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको कच्चा दूध मिलाना है, आपको थोड़ा सा उसमें इत्र डालना है, थोड़ा सा चंदन डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शहद डालना है, और आपको शक्कर डालना है। ये सब मिलाकर आपको एक मिश्रण तैयार करना है। उसके बाद यदि हो सके आप पे तो आप अनार का रस लीजिए और साथ में गन्ने का रस लीजिए। अगर आप 10वीं तिथि है और भगवान भोलेनाथ का वार है सोमवार, यदि आप गन्ने के रस से और अनार के रस से महादेव पर अभिषेक कर देते हैं तो ये मानो कि माता लक्ष्मी आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इतनी आपने सामग्री इकट्ठी कर ली, और तो जो पूजा में होती है वो आप लोगों को पता ही होगा। ये मेन सामग्री है, साथ में लेना है आपको कलावा। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। उसके बाद आप जब भगवान शंकर का पूजन कर लेंगे, जो आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। तो आप पूजन करने के बाद आपके जो 108 दाने चावल के हैं वो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए प्रत्येक दाने को आपको एक एक करके, यानी कि वो दाने 108 बार में ही पूरे समर्पित होंगे। मतलब आपकी जो मनोकामना है वो आपके मुंह से 108 बार निकलेगी। और श्री शिवाय नमस्तम तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, ये मंत्र भी आपके मुंह से 108 बार निकलेगा। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से चावल के दाने अर्पित करना है। फिर आप जो आपने संपूर्ण सामग्री जल मिश्रित बनाई थी वो आप सिंपल तरीके से शंकर भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्री, धतूरा, ये सब अर्पित करने के बाद आपको एक कलावा लेना है, उसमें आपको 9 गांठ लगाना है, और वो 9 गांठ लगाकर आपको भगवान शंकर और माता गौरी को अर्पित करना है। और जब आप
पूजन सामग्री कर लो तो आप चाहो तो बाद में उस कलावे में जो 9 गांठ लगेंगी वो आप स्वयं भी बांध सकते हो, नहीं तो आप भगवान शंकर पे भी चढ़ा रहने दे सकते हो और अपनी मनोकामना बोलना। दोस्तों, अगर आप जिसने भी और जो व्यक्ति सुबह नहीं कर पाए वो आप प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है मानो साक्षात महादेव स्वयं उसे आशीर्वाद देने आएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपका दूसरा उपाय है, आपको एक दीपक का विशेष उपाय करना है। ये आपको 4 से 5 बजे के बीच में या 4 से 6 बस आपको बिल्कुल सटीक प्रदोष काल में करना है। क्या करना है? 10वीं तिथि है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का भी दिन है, साथ में महादेव का दिन है, इंद्र योग है, बहुत सारे योग बन रहे हैं। इसीलिए आपको एक घी का दीपक लेना है और माता तुलसी के नीचे प्रज्वलित करना है। पर किस तरीके से करना है वो सुनिए। आपको तुलसी का दीपक लेकर के उस दीपक के नीचे थोड़े से कच्चे चावल रखना है, उसके बाद उसके ऊपर दीपक रखना है और उसको प्रज्वलित करना है माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको एक उल्टे हाथ में हल्दी लेना है और सीधे हाथ से उस हल्दी को दीपक के अंदर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करना है। दीपक के अंदर हल्दी डालना है। वो हल्दी आप 3 बार, 5 बार या 11 बार भी डाल सकते हो। इस तरीके से जो आज शाम के समय ये दीपक लगा लेता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है और साथ में माता लक्ष्मी का उसके साथ आशीर्वाद भी रहता है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको रुई की या जैसे भी आपके पास बत्ती हो 108 बत्ती लेना है और प्रदोष काल में आपको उन 108 बत्ती को इकट्ठा करके आपको दीपक बनाना है। अब आप उस दीपक बनाओगे 108 बत्ती का, वो आप इस तरीके से बनाना कि वो बत्ती लास्ट तक पूरी बढ़ जाए, है ना, मतलब पूरी तरह से वो जल जाए, उसमें वो बचे नहीं। तो आप उनको इकट्ठा करके कलावी से बांध के फिर आप उसमें घी का दीपक लगाकर, और ये दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना है। तो ये था दोस्तों मेरा तीसरा उपाय। और दोस्तों, ये तीनों ही उपाय जो व्यक्ति आज के दिन कर लेता है मानो उसकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। और जो कर लेगा वो जब इसका फल लेगा या उसको जब फल मिलेगा, आप मुझे बाद में कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।